मास मान लो 10 ग्राम है और सोल्यूशन अगर 100 सॉल्वेंट अगर 100 ग्राम है तो सोल्यूशन कितने ग्राम का हो जाएगा? 110। ध्यान देना सोल्यूशन 110 ग्राम का हो गया। ऐसा पूछने को आता है। अब इसी में अगर मैं पूछूं मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन क्या होगा? तो सिंपल सा फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूशन और मास ऑफ सोल्यूशन ये फॉर्मूला हो जाएगा। सोल्यूट का मास कितना हो गया? सोल्यूशन का 110 रखेंगे और 100 रखेंगे। 100/11 कितना आ गया? 9.09%। समझ गए? इस तरीके से मास परसेंट निकाल सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पे टॉपिक मास परसेंट ऑफ सोल्यूशन निकालने का। फिर ऐसे बोलेगा कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट निकालो। क्या फॉर्मूला होगा? क्या होगा सोल्यूट निकालने का? तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं सोल्यूट के लिए सोल्यूट ले लिया। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। गिवन मास कितना होगा? मान लीजिए दे दिया आपको 10 ग्राम NaOH। नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH क्या आएगा? गिवन कितना मास है? इसका मोलर मास कितना निकल कर आता है? 23 + 16 + 1। 1/4 मोल। आए समझ में? क्लियर है? मोल निकालने का फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन में मोलर मास। दिया होगा मोलर मास को निकालना आता है। मोलर मास निकालना आता है ना? जैसे H2O का मास निकालते हैं 18 होते हैं वही। नंबर ऑफ मोल्स निकालने की कोशिश कर रहा हूं फटाफट देखेंगे आगे। कैलकुलेट करो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ये सोल्यूट क्या है? ग्लूकोज। ये सोल्यूट है। ऐसी वाटर किसी का भी नंबर ऑफ मोल्स मांग सकता है, किसी का भी नंबर ऑफ मोल्स मांग सकता है, किसी का भी। यहाँ पे मुझे कैलकुलेट का नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मोल कैसे निकालोगे? सॉल्वेंट जैसे पानी हो गया, ईथर हो गया, कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने बोला 1.8 ग्राम ऑफ वाटर, मेथड ये रहेगा 7.8 ग्राम ऑफ बेंजीन, 100 ग्राम ऑफ CCH4। निकालो फटाफट जरा नंबर ऑफ मोल्स निकालो, इमीडिएटली निकालो।